नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। क्या बच्चों के दांत में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाया जाता है, और क्या अगर दूध के दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया तो पक्के दांतों को आने में कोई दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लगना एक आम बात है। अगर बच्चों के दांतों में कोई इन्फेक्शन हो भी गया तो उसे निकलवा देना चाहिए, क्योंकि उनके पक्के दांत तो आ ही जाने हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों के दांत में कब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि अभी बच्चों का जो दांत निकलने का समय है वो कितना दूर है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बच्चा आया और उसकी उम्र है 3 साल और उसके सामने के एक दांत में कीड़ा लग गया। अब क्योंकि बच्चे की उम्र 3 साल है और उसका दूध का दांत अब खराब हो गया है, और उसके बदले जो नीचे पक्का दांत आएगा वो 6 साल की उम्र में आएगा। अब 3 साल से 6 साल के बीच में 3 सालों का फर्क है। अब इस 3 साल में अगर हमने इस गैप को खाली छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा चांस है जो पक्का दांत आएगा उसे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध का दांत पक्के दांत को आने का रास्ता बताता है। पक्का दांत दूध के दांत की जड़ के साथ साथ उसी स्थान पर आता है जहां दूध का दांत होता है, तो वो उसे एक गाइड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जगह पर आ सके। अब अगर दूध का दांत नहीं होगा तो पक्का दांत कहीं भी आ सकता है। इससे आगे जाके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर दूध का दांत हमने ऐसे ही छोड़ दिया, मानो दूध के दांत में इन्फेक्शन है, नीचे पस जमा हो गया और उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे केस में जो पस इकट्ठा हुआ है वो आमने सामने के बाकी दांतों पर भी फैल सकता है और आने वाले पक्के दांत के ऊपर भी जमा हो सकता है, उसे भी खराब कर सकता है। तो हमें ऐसे में दूध के दांत का इलाज करना बहुत जरूरी है। अब अगर दूध के दांत की नसें खराब हैं तो उसका एक ही इलाज होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांतों की नसों को साफ कर देना, यही उसका इलाज होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है दूध के दांत में जितना कि वो पक्के दांतों में है। अगर बच्चे की उम्र अभी कम है और सपोज उसके पीछे के किसी दांत में इन्फेक्शन हुआ और आपने उस दांत को निकलवा दिया, या बच्चे को हल्का हल्का दर्द बना है, नीचे थोड़ा पस है, आप थोड़े थोड़े समय के बाद उसे दवाई दे रहे हैं ताकि उसका दर्द खत्म हो जा रहा है। अब ऐसे केस में क्योंकि उसका दर्द हल्का बना रहेगा, जिस समय भी वो चबाएगा दबाएगा उस दांत से उसको दर्द होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस साइड से खाना छोड़ देगा, बच्चा दूसरे साइड से खाएगा, पर खाना तो उसे प्रॉपर चाहिए। अब ऐसे में बच्चे की डाइट कम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशनल इनटेक कम हो जाता है और इस सब का असर आता है उसकी ग्रोथ पर। बच्चे बहुत जल्दी आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को दूसरे साइड से एडजस्ट कर लेंगे और उनका खाना बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए, दूध के दांत बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर बच्चे के दांत में छोटी सी कैविटी है तो क्या उसे भरवा लेना चाहिए। बच्चों के दांत का इनेमल बहुत पतला होता है, अगर छोटी सी कैविटी दिख रही है तो आप उसे जाके इमीडिएटली फिल करा लीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़कर नसों तक पहुंच जाएगी। वो नसों तक जल्दी ना पहुंचे उससे पहले उसे क्लीन करके फिल करा लेना चाहिए। अब अगर किसी के दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, किसी बच्चे के दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया है, तो उस पर कैप कितना जरूरी है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप उतना ही जरूरी है जितना पक्के दांत में है। मानिए आपको 4 साल के लिए अभी वो दांत चाहिए, उसके नीचे जो दांत आएगा वो 4 साल बाद आएगा, तो 4 साल तक आपको उस दांत को प्रोटेक्ट करना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपने इन्फेक्शन को बचा लिया, लेकिन जब भी बच्चा दांत से खाना खाएगा, कुछ हार्ड खाएगा, उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप दांत के ऊपर एक कैप चढ़वा लेते हैं तो कैप से दांत को प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसके टूटने के चांस कम हो जाते हैं। तो वो जो 4 साल का समय है वो हमें आराम से मिल जाता है। अब क्वेश्चन है कि रूट कैनाल अगर बच्चों के दांत में कराया तो क्या उससे पक्के दांत के आने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद नकली नसें डाली जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, जो
बड़े के दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं और जो बच्चे के दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उन दोनों का फिलिंग मटेरियल डिफरेंट होता है। इसलिए जब बच्चे के दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद जब नीचे से पक्का दांत आता है, जैसे जैसे बच्चे की दांत की जड़ें गलती हैं, वो मटेरियल भी डिसॉल्व होते जाता है और धीरे धीरे दांत अपनी जगह पर वापस आ जाता है। इसलिए इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चे के दांत में अगर रूट कनाल कर दिया तो उसका पक्का दांत नहीं आएगा या वो रुक जाएगा या ऐसी कोई भी दिक्कत, बल्कि अच्छा होगा। बच्चा उस समय तक अच्छे से खाना खा पाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके दांत जो नीचे हैं पक्के वाले उनको आने का सही रास्ता मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे का दूध का दांत निकल गया, वो स्पेस कोलैप्स कर जाता है और जो दांत नीचे से आ रहा है उसे निकलने की जगह नहीं मिलती है और वो इधर उधर निकल जाता है। इसी वजह से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब इस प्रोसीजर में जो हम बड़ों के दांत में आरसीटी करते हैं और जो बच्चों के दांत में आरसीटी करते हैं, वो प्रोसीजर लगभग सेम है। बच्चों के दांत में जब आरसीटी करते हैं तब भी पहले इंजेक्शन लगा के उसको सुन करा जाता है, जैसे बड़ों के दांत में। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कौन सा केस है, कैसा है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी लगभग सेम रहती है, बल्कि बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए मनाना या उनका ट्रीटमेंट करना बड़ों के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब बच्चों के दांत उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने उनके पक्के दांत है, तो दूध के दांतों पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर उनको हम अच्छा रखते हैं तो हम अपने बच्चे के पक्के दांतों को भी अच्छा रख रहे हैं, उसकी ग्रोथ को भी अच्छा रख रहे हैं, उसको किसी भी दर्द से बचा रहे हैं। तो अपने बच्चों के दूध के दांतों पर ध्यान रखिए। उनमें अगर कोई छोटी सी कैविटी नज़र आती है या उन्हें कोई डिस्कलरेशन नज़र आता है ब्लैक कलर का, तो उसको आप इमीडिएटली जाकर अपने डेंटिस्ट से फिल करा लीजिए। अगर डीप हो गया है, लग रहा है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा मत सोचिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।